Good evening, all of you. This is your Maths 1 class, and it will be taken by Rajiv Kumar Gupta sir from Bihar, Patna. सर इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के स्टूडेंट है और मेरी उनके साथ जान पहचान जब मैं बिहार गया था तब हुई थी। उनके पिताजी एक अच्छा स्कूल चलाते हैं जिसमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट को भी अकोमोडेट किया जाता है। हाल ही में उनके स्कूल से बहुत ही अच्छे मार्क्स से बहुत सारे बच्चे पास हुए। एक लड़की के तो इतने अच्छे मार्क्स आए कि टीवी चैनल ने भी कवर किया था। तो राजीव सर एक शांत सभ्य बहुत ही अनुशासन प्रिय सर है। वो आपसे हिंदी में बात करेंगे। मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि पिछला 1 साल उन्होंने ऑलरेडी पढ़ाया है। तो अभी ज्यादा वक्त मैं आपसे लूंगा नहीं। राजीव सर से कोई भी बात करना है तो आपको चैट बॉक्स में सवाल लिखना है। बेवजह माइक ऑन आप नहीं करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज कंटिन्यू। और आपको कुछ दिक्कत होती है तो बच्चों को बता के आप क्लास कभी भी क्लोज कर सकते हैं क्योंकि अभी हम अप्रैल में हैं। अभी हमको बहुत दूर जाना है। कुछ ऐसे भी होनहार स्टूडेंट है जो रेगुलरली ये क्लास भी अटेंड करते हैं, जैसे भैरवी है, कुछ और बच्चे भी है जो अभी 10th की एग्जाम जून में देने वाले, जिनका सिलेबस ऑलरेडी हम 1 डेढ़ टाइम कवर कर चुके हैं, बट दे अटेंड द क्लास नॉर्मल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। और गुप्ता सर आप शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. ओके, Good प्लीज evening, कंटिन्यू। students. Am I audible clearly? I know बैकग्राउंड में नॉइज है, लेकिन जब आपको दिक्कत होगा तो आप लोग बता देंगे कि सर क्लियर नहीं हो रहा है वॉइस, तो मैं उसको फिर से कंटिन्यू करूंगा। ओके। और जैसा कि सर ने बताया मेरे बारे में, तो मैं बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैं पटना से हूँ। ओके। और और भी अगर कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके मैथ्स में आपके 2 पार्ट हैं। ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो मैं पार्ट 2 में से पार्ट 1 में कवर करूंगा। और मैंने पिछले 1 साल से 10th मैथ्स का पार्ट 1 ही कवर किया है। ओके। और पार्ट 2 जो है वो दूसरे टीचर आपके कवर करेंगे। तो मेरी आवाज क्लियर है या नहीं, आप लोग चैट बॉक्स में एक बार कमेंट सेक्शन में यस और नो टाइप करेंगे। Am I clearly audible? ओके, गुड। मैं अभी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोग बताएंगे कि स्क्रीन आपको दिख रहा है या नहीं। ओके। तो मैंने स्क्रीन प्रेजेंट किया है। ओके, गुड। स्क्रीन दिख रहा है। ओके, गुड, थैंक यू। हम लोग 10th मैथ्स में पार्ट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको थोड़ा देर डिस्कस कर लेते हैं। तो पढ़ना क्या है, पहला चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके। फर्स्ट लेसन है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और सेकंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिर थर्ड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर फोर्थ है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो चैप्टर है वो 2017 के बाद जो है वो ऐड हुआ है 10th सिलेबस में। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफी नॉलेजफुल है। ओके। तो इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, सारे चैप्टर्स को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से कवर अप करेंगे। आपको करना क्या है, जब भी मैं क्लास लूंगा तो मैं जो टास्क दूंगा उसको आपको कंप्लीट करना है। जो मैं आपको टीच करता हूँ, जो पढ़ाता हूँ, उसको आपको जिस दिन मैं पढ़ाता हूँ उसी दिन आपको रिवाइज भी करना है उसको। ओके। ओके, तो ये सारे चैप्टर्स आप लोग थोड़े बेसिक्स इसके जो है आप लोग पढ़े होंगे। और मैं भी थोड़ा बहुत प्रयास करूंगा कि इसके बेसिक्स जो है वो आपको डिस्कस करते चलूं। और सारे चैप्टर्स का हल्का फुल्का मैं
बेसिक्स भी डिस्कस करूंगा। तो पहला चैप्टर मैं डिस्कस करूंगा वो है आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल आपने इक्वेशंस पढ़ा होगा। ओके, तो इक्वेशंस पढ़ा होगा, उसमें लीनियर इक्वेशन क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, कैन एनीवन आंसर व्हाट इज वेरिएबल्स? ओके, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? आपने 6 क्लास में या 7 क्लास में आपने पढ़ा होगा वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। ओके, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे जिसके वैल्यू जो है वो चेंज होते रहते हैं, जिसके वैल्यू चेंज हो सकते हैं। जैसे सपोज कोई वैल्यू है आपका x, ठीक है, और कोई वैल्यू है आपका सपोज 4 है। तो इसमें वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे कि वेरिएबल क्या है इसमें। जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स। x एंड 4 में वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल जो है वो x है। और कांस्टेंट कौन सा है? तो कांस्टेंट जो है वो 4 है। मुझे सबका आंसर चाहिए। ओके, जब भी मैं अगर कुछ पूछूं आपको कमेंट सेक्शन में सबका आंसर होने चाहिए सबके। तो वेरिएबल्स x है और कांस्टेंट 4 है। तो वेरिएबल्स x क्यों है? क्योंकि x का वैल्यू जो है वो चेंज हो सकता है। ओके, लेकिन 4 जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। सपोज अगर मैं बात करूं x का, अगर मैं बोलूं कि x जो है वो आपके जैसे कि बिहार से और महाराष्ट्र के बीच में x का कुछ डिस्टेंस है, मतलब जो x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किलोमीटर्स को। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि बिहार से भोपाल जितना किलोमीटर है उसको x मैं बोलता हूं, और फिर मैं बोलता हूं कि बिहार से महाराष्ट्र जो है उसको भी मैं x बोलता हूं। तो अगर बिहार से भोपाल का अगर बात किया जाए तो अराउंड 400 किलोमीटर भोपाल है। ओके, 400 किलोमीटर भोपाल से। अगर बात किया जाए बिहार से महाराष्ट्र जो है वो अबाउट 1000 किलोमीटर। ओके, 1000 किलोमीटर। तो यहाँ पे x के दो वैल्यू हुए। एक वैल्यू जो है वो आपका हुआ 400 और दूसरा वैल्यू जो है वो 1000 हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो चेंज होते रह रहा है। ओके, इसीलिए हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। अगर हम 4 का बात करें, इस 4 को अगर हम कहीं भी ले जाएं अगर, तो ये 4 का वैल्यू चेंज होगा क्या? 4 का वैल्यू 4 ही होगा, 4 से 5 नहीं हो सकता है। इसीलिए ये कांस्टेंट है, इसका फिक्स वैल्यू होता है। ओके, तो आई थिंक वेरिएबल और कांस्टेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। इक्वेशन जो है जैसे कि ये x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। ओके, तो ये इक्वेशन कैसा है? तो इसको पता करने के लिए ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, तो इसको पता करने के लिए हम लोग सब चेक करते हैं कि इसके जो वेरिएबल्स है x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है, सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन में वेरिएबल जो है उसका पावर क्या है, उससे हम लोग उसका ये चेक करते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक है या फिर पोलिनोमियल है। ओके, तो उसके लिए हम लोग x का पावर चेक करेंगे। अगर x का पावर 1 रहेगा तो ये होगा आपका लीनियर इक्वेशन। अगर x का पावर 2 रहेगा तो ये हो गया
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा, वहां पे इसको आपने फुल डिस्कशन किया होगा, इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या था। एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पे लीनियर टू वेरिएबल, जिस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स हो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। लेकिन इसमें टू वेरिएबल्स होने चाहिए एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1, और जितने भी टर्म होंगे उसके वेरिएबल्स का डिग्री जो है वो 1 होना चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या हुआ, उसमें दो वेरिएबल्स होने चाहिए और उसके डिग्री जो है वो डिग्री 1 होना चाहिए। ओके, तो ये दो चीज याद रखना है। अब अगली चीज क्या है कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जनरल फॉर्म में लिखना है, ओके, तो जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू वेरिएबल्स होने चाहिए, जैसे कि x एक आपका क्या है, वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, सपोज z भी एक वेरिएबल है। ओके, जो भी अल्फाबेट है ए बी सी जो भी है वो आपका क्या है, वेरिएबल है। तो इसमें जिस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स हो, तो जैसे सपोज मैं लिखता हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने एक इक्वेशन लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए यहाँ पे ए बी और सी जो है वो आपके रियल नंबर्स हैं। ओके, और वेरिएबल जो है वो आपके हैं एक्स और वाई। वेरिएबल जो है वो एक्स और वाई है। यहाँ पे टू वेरिएबल्स है और इसके पावर क्या है, अगर इसका डिग्री की बात करें तो डिग्री जो है एक्स वेरिएबल है, इसका डिग्री जो है वो 1 है, और वाई वेरिएबल है, इसका डिग्री 1 है, और ए बी सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और ये इसको रियल नंबर्स हम लोग बोलेंगे। अब अगली बात ये है कि अगर ए और बी का वैल्यू 0 हो गया तो क्या होगा, ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। ए और बी का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये जो इक्वेशन है ये क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो अगर मैं ए के जगह पे 0 पुट कर दूं, ए के जगह पे मैं अगर 0 पुट कर देता हूं तो क्या होगा, 0 इंटू एक्स प्लस बी को मैं सपोज वैसे ही रहने देता हूं। ओके, बी वाई इक्वल टू सी इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे 0 इंटू एक्स, किसी भी चीज में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है 0 इंटू एक्स जो है वो 0 हुआ, फिर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर ये 2 है मान लीजिए, इस सेकेंड इक्वेशन में वेरिएबल्स कितने हैं, पुट इन द चैट बॉक्स। इस इक्वेशन में वेरिएबल्स कितने हैं, अभी मैंने डिस्कस किया कि वेरिएबल कौन कौन सा होता है। तो वेरिएबल जो है यहाँ पे आपका
ओनली वन वेरिएबल, एक्स और वाई पिछले इक्वेशन में वेरिएबल था और पहला इक्वेशन में क्या हुआ, एक जीरो हो गया, तो बचा कितना वेरिएबल्स, सिर्फ एक वेरिएबल बचा। तो इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी का जो वैल्यू है, ए और बी का वैल्यू ये जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ए और बी का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी का वैल्यू जीरो हुआ तो ये टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा। तो यहाँ पे ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं और एक्टिविटी करते हैं। ये पहला एक्टिविटी है। अच्छा, एक चीज और, जब भी आपको कहीं भी इक्वेशन मिलेगा तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो जनरल फॉर्म में हो। जैसा कि अगर ये इक्वेशन का बात करें, 3x इक्वल टू 4y माइनस 12, ओके, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको सबसे पहले जनरल फॉर्म में उसको अरेंज कर लें। तो जनरल फॉर्म में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 3x है, तो 3x को लेफ्ट साइड है तो इसको लेफ्ट साइड ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे 4y है तो 4y को यहाँ पे 4y के पहले प्लस है, तो ये लेफ्ट साइड आएगा, तो ये क्या होगा माइनस 4y। और फिर यहाँ पे -12 है, तो -12 को फिर लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका +12 इक्वल टू 0। तो ये हुआ आपका जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो जब भी आपको कहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो अगर इस तरीके से दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो सबसे पहले उसको जनरल फॉर्म में बना लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो इस एक्टिविटी को करते हैं। तो इस एक्टिविटी में फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है, 4m प्लस 3n इक्वल टू 12, और इसमें बताना क्या है, इज द इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं है। तो 4m प्लस 3n इक्वल टू 12 है, तो इसमें आप लोग बताएंगे कि ये है कि नहीं है, यस और नो। ओके गुड, ये जो है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में है। एक बार मैं फिर से पूछना चाहूंगा, मेरा वॉइस क्लियर है या नहीं है, सबको अच्छे से आवाज सुनाई दे रहा है? ओके गुड। तो यहाँ पे 4m प्लस 3n इक्वल टू 12 है। अगर बात किया जाए वेरिएबल, गुड गुड, अगर बात किया जाए कि वेरिएबल्स कौन कौन सा है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो m है और n है, यानी कि यहाँ पे टू वेरिएबल्स हमको मिल गए। अब ये बात करेंगे लीनियर इक्वेशन में है या नहीं है, तो m और n का पावर देखते हैं, तो m का पावर 1 है और n का भी पावर 1 है, मतलब कि डिग्री यहाँ पे 1 हुआ, तो यानी कि ये लीनियर इक्वेशन भी हुआ, यानी कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ओके, फिर सेकेंड है 3x² माइनस 7y इक्वल टू 13। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल्स का बात करें तो वेरिएबल्स यहाँ पे है x एंड y, यहाँ पे टू वेरिएबल्स है x एंड y। अगर हम डिग्री का बात करें तो यहाँ पे x का पावर क्या है 2 है, तो x का पावर 2 है, तो ये जो है आपका लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा, तो इसको हम लोग नो लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है √2x माइनस √5y इक्वल टू 16। तो यहाँ पे √2x माइनस √5y है। ओके, तो यहाँ पे रूट है, तो रूट जो है वो x पर नहीं है और y पर भी नहीं है, तो यहाँ पे x और y यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं, x एंड y, और x का पावर 1 है और y का भी पावर 1 है,
यानी कि ये जो है ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा। यस होगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। तो ये 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा? यस और नो? पुट इन द चैट बॉक्स। यस, कैसे होगा? मैंने अभी थोड़ा देर पहले मैंने डिस्कस किया था, अगर वेरिएबल्स के साथ जीरो का अगर मल्टीप्लीकेशन हुआ तो ये लीनियर इक्वेशन तो हुआ, लेकिन इसमें टू वेरिएबल्स कहाँ होंगे? यहाँ पे जीरो और एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा इससे। अब इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? सिर्फ एक वेरिएबल है, और वो कौन सा है? तो वो y है। तो सिर्फ y एक ही वेरिएबल्स है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं हुआ, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर, इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे नो। यहाँ पे फिर फिफ्थ में है 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इक्वल टू 0। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है? यस और नो? नो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 0y है, और 0y जो है वो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म जो है वो पूरा जीरो हो जाएगा। और फिर इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, वो आपका x होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसीलिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नो भरेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है 4/x प्लस 5/y इक्वल टू 4। तो ये एक बहुत ही अच्छा इक्वेशन है, इस पे आप लोग सोचिए कि ये क्या होगा, यस होगा या नो होगा? अनुज ने बताया है यस होगा। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स। ओके, मैत्रिया ने बताया है यस। ओके, सबका आंसर यस है। यस कैसे आपने यस कैसे बोला? तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को देखते हैं, तो इस इक्वेशन को देखेंगे तो वेरिएबल्स इसमें कौन कौन से होंगे? एक्स और वाई, ये दो वेरिएबल्स है, यानी कि ये मेरा एक कंडीशन फुलफिल हुआ कि टू वेरिएबल्स है। अब बात करेंगे लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए इसका डिग्री जो है वो वन होना चाहिए। तो एक्स का पावर क्या है? यहाँ पे वन है, और वाई का भी पावर वन है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 4/x है। ठीक है, 4/x है, यानी कि x यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा इंटीजर्स में, अगर 1/x होता है तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 1/x को x के पावर -1 होगा। ओके, अगर 1/y को लिखेंगे तो y, तो इसको क्या लिखेंगे? y के पावर -1। तो यहाँ पे क्या हुआ? -1, और y का भी पावर -1 हुआ। अगर इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करके लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? 4x के पावर
-1। मैं आपसे बताया था कि सबसे पहले कोई भी इक्वेशन हो उसको जनरल फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 4x के पावर -1 प्लस 5y के पावर -1 इक्वल टू 4। x का पावर -1 है, y का पावर -1, लेकिन लीनियर होने के लिए इसका पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसीलिए ये जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट है सेवेंथ इक्वेशन। सेवन इक्वेशन क्या है, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे 4xy माइनस 5x माइनस 8 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे जो है इस इक्वेशन में अगर बात करें तो टू वेरिएबल्स हैं, x और y, ठीक है। यानी कि ये इक्वेशन जो है वो टू वेरिएबल्स का है। अगर हम इसके डिग्री का बात करें तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। ओके, यहाँ पे दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए अगर इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन होता तो ये जो है ये आपका लीनियर इक्वेशन होता। ओके, लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है, ग्राफ पे जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो आपका, वो जो लाइंस होंगे वो स्ट्रेट होंगे, ओके। और जो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा उसका कर्व में होगा, ओके। तो अगला टॉपिक है आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ टू इक्वेशंस, ओके। तो टू इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे चीज आप लोगों ने पढ़ चुके होगा, ओके। तो फर्स्ट है 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे कैसे? फर्स्ट मेथड है जैसे कि 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 है और 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। यहाँ पे अगर y का कोफिशिएंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट +1 है, ओके। तो अगर हम लोग क्या करें, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 3y होगा और यहाँ पे -3y है। और इस इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, y वाला टर्म इलिमिनेट हो जाएगा, ओके। तो और जब वो एलिमिनेट हो जाएगा तो हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9x, फिर 3 इंटू वाई, तो प्लस है तो प्लस होगा, और 3 इंटू वाई 3y इक्वल टू 3 इंटू 2, तो ये हो गया 6। और फिर फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे है तो फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे, तो ये होगा 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो +3y और -3y दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 9x प्लस 5x, तो ये होगा 9x प्लस 5x 14x और 8 प्लस 6 14। अब यहाँ पे दोनों साइड में 14 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 14 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 और ये 14 कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो x का वैल्यू जो है वो 1 होगा। फिर नेक्स्ट x इक्वल टू 1 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 या फिर इक्वेशन नंबर 1 किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट करके y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन में ही x का वैल्यू पुट आउट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन आपका कौन सा है, ये है 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू 1 अगर पुट करते हैं 3 इंटू 1 होगा, फिर प्लस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पे 3 इंटू 1 3 प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो है y का वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो y का वैल्यू -1 होगा। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो होगा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। और हम लोग इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x, y इक्वल टू 1, -1। ओके, तो ये आपका पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, 5x माइनस 3, ये इक्वेशन जो दिया हुआ है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में y जो है वो y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो हम लोग इसी को क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो y का वैल्यू, इसको इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम y के टर्म में लिखें तो y इक्वल टू 2, और यहाँ पे इधर प्लस 3x है, तो इसको इधर लेफ्ट राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x। तो y इक्वल टू इतना हुआ। और अब सेकेंड इक्वेशन का जो y है, ओके, इस y को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे 5x माइनस 3 इंटू वाई का जो वैल्यू है वो 2 माइनस 3x, यहाँ से 2 माइनस 3x यहाँ पे पुट करेंगे इक्वल टू 8। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे होगा 5x माइनस 6 प्लस 9x इक्वल टू 8। तो ये 6 प्लस 9x कैसे आया, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है वो गलती करते हैं साइन चेंज करने में। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे -3 है। ठीक है, तो -3 इंटू 2 क्या होगा, -6। मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, -3 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, और 3 इंटू 2 6। ओके, तो यहाँ पे हुआ -3 इंटू 2 -6, और फिर -3 इंटू -3x, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा माइनस और माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा प्लस, और 3 इंटू 3 9, और x है तो x, तो 9x प्लस 9x, यहाँ पे होगा प्लस 9x इक्वल टू 8। ठीक, तो यहाँ पे 9x वाला टर्म को एक साथ करेंगे तो 5x और 9x, 5x प्लस 9x 14x माइनस 6 इक्वल टू 8, 14x इक्वल टू 8। अब यहाँ पे -6 है तो इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये होगा +6। ओके, तो यहाँ पे 14x इक्वल टू 8 प्लस 6 14, x इक्वल टू 1, दोनों साइड 14 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये हो गया x इक्वल टू 1। फिर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 जैसा कि पिछले वाले में किए थे। ओके, तो x इक्वल टू 1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये जो है वो y का वैल्यू यहाँ से मिलेगा। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, दोनों में आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, दोनों में आंसर सेम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व 3x प्लस 2y इक्वल टू 29 एंड 5x माइनस y इक्वल टू 18। ओके, तो ये जो है इसने सॉल्व किया हुआ है, सिर्फ आपको क्या करना है, बॉक्सेस को फिल करना है। तो ये दो इक्वेशन है, इसको लिख लेंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन को अगर आप देखिए तो यहाँ पे 2y है और यहाँ पे -y है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
सेकेंड इक्वेशन में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा -2y यहाँ पे होगा। तो +2y और -2y जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 से इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पे 5x इंटू 2, फिर यहाँ पे -y इंटू यहाँ पे भी 2, जब पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो हर जगह 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5x इंटू 2 ये होगा 10x, -y इंटू 2, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 2 इंटू वाई 2y। अब यहाँ पे 18 इंटू 2 ये होगा 16। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, तो इक्वेशन नंबर थर्ड है 10x माइनस 2y इक्वल टू 16। अब यहाँ पे 10x और 3x है और यहाँ पे 2y और -2y है, तो ये और ये टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और 10x प्लस 3x होगा 13x एंड 29 प्लस 16 ये होगा 45। वेट, यहाँ पे 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 क्या होगा, 36 होगा, सॉरी यहाँ पे 36 होगा। तो 36 और 29 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये होगा 65। ओके, अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 65। दोनों साइड अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो इधर 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर इधर 13 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 13 5 जा 65। तो ये होगा आपका x का वैल्यू जो है वो आपका 5 होगा। ओके, फिर x का वैल्यू 5 आया, इसको हम लोग x का वैल्यू 5 को जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 3 इंटू 5 15 प्लस 2y इक्वल टू 29। फिर यहाँ से 2y इक्वल टू 29 माइनस 15, 29 माइनस 15 ये होगा 14, और 2y इक्वल टू 14 है तो y इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2, ये होगा 7। यानी कि y का जो वैल्यू आया वो 7 हुआ, तो यहाँ पे 7 पुट करेंगे और x का वैल्यू हुआ, x का वैल्यू 5, यहाँ पे 5 पुट करेंगे। ओके, तो ये क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 में दो इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। 15x प्लस 17y इक्वल टू 21 और 17x प्लस 15y इक्वल टू 11। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे x और y का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। यस और नो, x और y का जो कोफिशिएंट है वो इंटरचेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए x का कोफिशिएंट 15 है और y का कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट है वो 15 है और y का कोफिशिएंट 17 है इक्वेशन नंबर 1 में। और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, x का कोफिशिएंट 17 हो गया है और y का जो कोफिशिएंट है वो 15 हो गया है। यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एम आई ऑडिबल, जस्ट फॉर कंफर्मेशन। ओके गुड, तो यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन और 1 और 2 को एक बार ऐड करेंगे तो क्या होगा, 15x और 17x, ये होगा 32x, 17y 15y, ये होगा 32y, और 21 और 11 को ऐड करेंगे तो ये होगा 32। यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किए तो ये हमको मिला 32x प्लस 32y इक्वल टू 32। तो यहाँ पे देखिए आप, तो 32 32 32 थी तीनों जगह पे है, यानी कि 32 32 32 को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 32x प्लस 32y है तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। ओके, हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये होगा 32 इंटू एक्स प्लस वाई, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 32। अब यहाँ पे 32 है तो x प्लस वाई इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 32। तो ये 32 और 32 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा। ओके, यानी कि x प्लस वाई का जो वैल्यू आया, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये आपका एक थर्ड इक्वेशन है। ओके, यहाँ पे हमको मिला क्या, मैंने ऐड किया है तो मुझे क्या बेनिफिट हुआ, तो बेनिफिट हमको ये हुआ कि इसका कोफिशिएंट जो है वो रिड्यूस हुआ। ओके, फिर नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 15x प्लस 17y इक्वल टू 21, और फिर 17x प्लस 15y इक्वल टू 11 है। तो जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे माइनस है, मतलब माइनस कर रहा है, तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा 17x में, तो यहाँ पे माइनस हुआ है। फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, और यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस होगा। हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली साइन चेंज कर देते हैं। ओके, क्यों साइन चेंज करते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि माइनस और माइनस में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है प्लस, माइनस और प्लस में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस, फिर माइनस प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस होता है। अगर हम प्लस और प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा प्लस। ये आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। ओके, तो यहाँ पे दोनों को सेपरेट, 15x माइनस 17x, ये होगा 15 ज्यादा है, सॉरी 15 कम है और 17 ज्यादा है, निगेटिव टर्म वाला ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे -2 होगा। फिर यहाँ पे 17 माइनस 15 ये होगा +2, और 21 माइनस 11 ये होगा 10। यहाँ पे फिर हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, -x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ पे -x प्लस वाई इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2। तो 10/2 ये होगा आपका 5, यानी कि एक इक्वेशन मिला -x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये आपका फोर्थ इक्वेशन है। अगर आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को देखेंगे तो थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, और फोर्थ इक्वेशन है -x प्लस वाई इक्वल टू 5। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो x वाला टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड इक्वेशन में, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये थर्ड इक्वेशन था। तो यहाँ पे x और x वाला टर्म क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, और एक y 2y हुआ, और 5 प्लस 1 ये हुआ 6। तो यहाँ पे y इक्वल टू जो है वो 3 हुआ। फिर हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू 3 आया तो इस 3 को हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड या फोर्थ किसी में भी पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं y का वैल्यू 3।
तो यहाँ पे y की जगह पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे होगा x इक्वल टू 1 माइनस 3, यानी कि x इक्वल टू -2। ओके, तो x और y का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो x का वैल्यू क्या होगा -2 और y का वैल्यू जो है वो 3। तो यही आपका इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओके, अगला है आपका प्रैक्टिस सेट 1.1। 1.1 जो है वो पहला एक्टिविटी है वो आप लोग करेंगे। ठीक, फिर सेकेंड क्वेश्चन है आपका सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 और a प्लस 5b इक्वल टू 22। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप अभी कॉपी में सॉल्व करिए और सॉल्व करके a और b का आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, मैं आपको तब तक के लिए समय देता हूँ। ओके, ओपन योर नोटबुक एंड राइट डाउन। क्वेश्चन नोट कर लिए, अब इसको आप लोग सॉल्व करिए। किसी ने सॉल्व किया?
ओके, तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ। आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 5b a प्लस 5b इक्वल टू 22, ये है सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5b यहाँ पे भी है और 5b यहाँ पे भी है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, 5b वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस। 3a माइनस a ये होगा 2a और 5b और माइनस 5b, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा 26 माइनस 22, ये होगा 4। ओके, तो देयरफॉर a इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2। अब a का वैल्यू जो है वो हमें मिला 2, तो हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू 2 को हम लोग किसी एक में पुट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में मैं a का वैल्यू पुट करता हूँ। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 5b इक्वल टू 22। a का वैल्यू 2 आया है तो a का वैल्यू 2 पुट किया है मैंने और यहाँ पे प्लस 5b इक्वल टू 22। यहाँ पे 5b होगा, 5b इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म को वन साइड कर देता हूँ, एक साइड, तो 22 माइनस 2, देयरफॉर b इक्वल टू क्या होगा, 22 माइनस 2 ये होगा 20 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, तो यानी कि b का वैल्यू 4। तो इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, a कॉमा b, a कॉमा b इक्वल टू 2 कॉमा 4। ओके, तो इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया 2 कॉमा 4। ओके, ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? ओके, तो सॉल्व क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रही थी इसमें? ओके, आज का आपका जो होमवर्क है वो आप प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्टिविटी है, इसको करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 8 क्वेश्चंस हैं, तो 1 तो मैंने सॉल्व अभी कर दिया है और बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अगर किसी कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डाउट को डिस्कस कर लूंगा, वो आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, so I stop my discussion today and will continue in the next class. Any doubt?
Thank you everyone. Okay. Good night. Bye. आप लोग अब जल्दी से मीटिंग लीव कर देंगे. ओमकार. ओमकार, leave the meeting. Omkar, are you there?